काफ़ी देर हो गई और पता है मुझे भूख लग रही है बहुत तेज, और विहान को भी लग रही होगी क्योंकि हमने सेम चीज़ें खाई थी सुबह, थोड़ा थोड़ा जूस, आपको पता ही है। तो अभी मैंने ना, मेरा ना पता है, मैं जब नौकरी करती थी ना नोएडा में तो बिरयानी खाते थे ना चावल वाली, तो आज ऐसी ना नज़र पड़ गई, मैंने कहा खानी है बिरयानी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे भाई को बोला है मैंने कि बिरयानी की 2 प्लेट ले आए। ये शिव शुद्ध शाकाहारी बिरयानी। ये वाली जो बिरयानी है ये विहान की है क्योंकि इसमें मसाला नहीं है, तो है ना कितनी बढ़िया दिख रही है। इसमें पनीर भी है हल्का हल्का और चावल है। खाओगे ना? खाओगे? लो खाओ बेटा। ये वाली मेरी है बिरयानी, इसमें चटनी डाली है, देखो ये ऊपर से, ये मोमोज वाली चटनी है ना, इसीलिए ये तीखी है। क्या ये प्याज है बेटा इसमें? लो बच्चे। एक्चुअली भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, आप समझ ही सकते हो। सुबह कुछ ज़्यादा खास खाकर नहीं गए थे क्योंकि एक टेंशन हो जाती है जब आपका मोबाइल, आपने देखो 21,000 रुपये लगाए हो और उसके बाद उस फ़ोन का कैमरा सही से ना चल रहा हो, तो मैं तो बहुत टेंशन में आ गई थी। मैं तो बस बिस्किट खाए, बताओ, पार्ले जी के सुबह सुबह दूध के साथ। तो यहाँ आ गए थे और आने के बाद ये देखिए, मेरे भाई को ना कुछ नर्सरी के प्लांट्स लेने थे। एक्चुअली आपको भी पता है, चलो वो मैं नहीं बताऊंगी, वो सरप्राइज़ रहेगा, मेरा भाई खुद देगा आप सबको। कुछ सरप्राइज़ है जो वो प्लान कर रहा है। तो मैं भी आ गई थी यहाँ पर, और देखिए मैं चर्च में बाबू को लेकर आई थी इसलिए कि मैं भगवान जी से विहान की लंबी उम्र के लिए भगवान जी से दुआ मांगूंगी चर्च में, क्योंकि मैं बहुत, देखिए मेरा इस साइड आना कम होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये चर्च थोड़ा सा हमारे घर से बहुत दूर पड़ता है। तो ये देखो मेरे ख्याल से मैं आज आई हूँ, आज से 4-5 साल पहले आई थी मैं इस चर्च में, क्योंकि मेरे पति के गुजरने के बाद शायद, मेरे को जहाँ तक याद है, मैं यहाँ पर नहीं आई हूँ। और मेरा बहुत मन था, लेकिन बस ये लगा लो आज मौका मिला। लेकिन आज भी देखो कब मौका मिला, आपको ये गेट पर ना ताला दिखेगा, क्योंकि जो चर्च होता है ना वो संडे को ही ओपन होता है। संडे के दिन यहाँ प्रेयर होती है और बहुत अच्छा होता है। संडे के दिन सारे मीटअप होते हैं, लोग आते हैं, मिलते हैं, अच्छा लगता है। तो मेरा भाई क्या कर रहा था इस टाइम, प्लांट में, नर्सरी में पौधे वगैरह सिलेक्ट कर रहा था, पसंद कर रहा था। और बाबू देखिए अपनी गाड़ी चलाने लग रहा था। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं जब भी यहाँ पे आती थी ना चर्च में, तो मैं यहाँ पे ग्रेव्स के पास ज़रूर जाती थी हमेशा। तो आप इस चीज़ को गलत मत समझिएगा, या मुझे नेगेटिव कमेंट करने से पहले मुझे जज मत कीजिएगा, मैं ये कहना चाहूँगी। क्योंकि मेरे को क्या है ना, थोड़ा सा एक मतलब एक ज़िंदगी की जो रियलिटी होती है ना, कि ज़िंदगी की सच्चाई क्या है, वो यहाँ पर आने के बाद पता चलती है। कहते हैं ना कि कब्रिस्तान और शमशान घाट में आपको पता चलता है कि ज़िंदगी की सच्चाई क्या है ना। तो मैं यहाँ पर ज़रूर आती हूँ और मैं इनको देखती हूँ ना, जब इन ग्रेव्स को, तो मैं ये सोचती हूँ कि यार कभी ये भी इंसान होते होंगे, मतलब हम जैसे आज हम जिंदा है, ये भी, उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी जी होगी, इनकी भी खुद की मेमोरीज रही होगी। लेकिन बाद में देखिए लाइफ कैसे करवट ले लेती है ना, इंसान की करवट क्या लेती है, ये तो अटल सत्य है, जो आया है वो तो जाएगा ही, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये ग्रेव देखिए, इन पर मैं ना सब कुछ लिखा होता है कि कौन सी एज में पैदा हुए थे और कब एक्सपायर हुए। तो ये देखिए 1993 की ये ग्रेव है, मतलब एक्सपायर हुए थे। और यहाँ पे आके मेरे को एक चीज़ पता चली कि देखिए लोग क्या करते हैं ना, जैसे हस्बैंड वाइफ एक साथ अपनी ग्रेव बनवा लेते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए आपका एक लाइफ पार्टनर चला जाता है तो उसे दफना दिया जाता है, तो उसके बाद ना जो साथ वाली जो जगह होती है ना, उसे ना पहले ही एडवांस में बुक कर लिया जाता है कि देखो मैं जाऊंगा तो मैं अपनी पत्नी के साथ ही दफनाना पसंद करूंगा अपनी जगह। वैसे ही जैसे भाइयों की भी, तो मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी, मैं ये चीज़ नोटिस कर रही थी कि देखिए कुछ कपल एक साथ दफनाए हुए थे, तो उनका ना लिखा हुआ था, देखो हस्बैंड वाइफ की है, ये ब्रदर्स की है, 2 भाइयों ने आपस में खुद को एक साथ दफनाया हुआ था। मतलब ज़िंदगी जी भी साथ में, और ये ज़िंदगी छोड़ने के बाद भी अब एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, है ना। तो यहाँ पे देखिए मैं ये बच्चा है थोड़ा सा
ये थोड़ा सा आपको तो पता ही, छोटा बच्चा शरारत तो करता ही है। तो देखिए यहाँ पे हम मेरा भाई तो अपना नर्सरी के प्लांट्स लेने में बिज़ी था। और ये वाली देखिए ग्रेव 1933 की है बोर्न, और ये 2020 में ही मतलब ये देखिए 2020 में गुजरे हैं। एक्चुअली क्या था ना, 2020 में तो बहुत लोग गुजरे, मेरे हस्बैंड भी 2020 में ही गुजरे थे। तो मैं सोचती हूँ कि कितना अच्छा होता ना अगर मेरे हस्बैंड की भी एक छोटी सी ग्रेव होती। बट हमारे क्या होता है ना, हमारे दफनाते नहीं हैं, लेकिन अगर ऐसा होता तो मेरे पास भी एक प्लेस होता जहाँ पर मैं हर संडे जाती और ना अपने पति से बातें करती। सच में मतलब वो चीज़ मैं कई बार सोचती हूँ कि मुझे भी मेरे पति का कुछ मिल जाता। एक्चुअली आप इस चीज़ को समझिए, मैं बहुत मिस करती हूँ क्योंकि मेरे पति क्या कुछ भी मतलब मेरे पास मतलब हाँ, कहने को मैं आप कहोगे कि देखिए कुछ क्यों नहीं है आपके पास, तो पति की निशानी है, आखिरी निशानी है, बच्चा है। तो ये बात सच है, मैं अपने बच्चे में ही अपने पति का रूप देखती हूँ क्योंकि मेरे बाबू की ना शक्ल बिल्कुल अपने पापा पे है, बिल्कुल। जब ये हंसता है ना, कई बार स्माइल करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पति ही मतलब मेरे हस्बैंड ही देख रहे हैं मुझे। तो इन्हीं को विहान को ही देखती हूँ क्योंकि आपको भी पता है मैंने मेरे पति के गुजरने के बाद 2 2.5 साल हो जाएंगे, मैंने मेरे पति का घर नहीं देखा, मेरे पति का वो कमरा भी नहीं देखा जहाँ से मैंने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत की थी। तो बस यादें जो हैं मेरे दिमाग में है ना। तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैं अपना पति का कमरा दोबारा देख पाती या देखती कि हाँ देखो यहाँ से मैंने अपनी लाइफ शुरू करी थी। तो इसलिए मैं आप सबको ये बात कह रही थी कि ना यहाँ पे ना क्या होता है ना, जैसे ये देखिए ये पति पत्नी की है, हाँ ये देखिए ग्रेव, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लोज़अप करके भी दिखा दूँगी। ये देखिए यहाँ पर आपको लिखा भी मिल जाएगा, ये 1967 इस तरीके से। तो और भी थी, ऐसा नहीं है यही थी। तो मैंने ये चीज़ सीखी कि ना यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चली कि ना यहाँ पे ना जैसे हस्बैंड वाइफ क्या करते हैं ना, ये चीज़ है यहाँ पर कि जैसे मतलब दूरियाँ ना आए, तो ग्रेव भी ना मतलब एक साथ ही बनवा लेते हैं अपनी। तो यहाँ पे देखिए ये एक छोटी सी ग्रेव है, ये किसी बच्चे की होगी। तो भगवान जी सबको लंबी उम्र दे और कोई भी ना उम्र से पहले कभी कोई ना जाए, मैं तो बस इतना कहती हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ बहुत दुख होता है। और ज़िंदगी देखिए कम से कम हर इंसान को 70 साल तो मिलने ही चाहिए, कि कोई आया है तो 70 साल तो अपनी उम्र लेकर ही आए, है ना। इससे कम तो कभी कोई भी ना लेकर आए, कम से कम अपने बच्चे देखे, पोते देखे, अपनी ज़िंदगी देखे, अपने माँ बाप का साथ पूरा दे। और माँ बाप को भी ऐसा ना मिले कि हाँ बच्चा उनके सामने चला जाए, और पत्नी को भी ऐसा ना मिले कि हाँ शादी के 2 साल बाद ही पति चला जाए और पूरी ज़िंदगी फिर यादों के में जीना पड़े, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए ये जो ग्रेव है ये भाइयों की है, देखिए 2 भाई हैं, आप पीछे लाल लिखा हुआ है, कुंदन लाल है, मिस्टर कुंदन लाल 90 साल इन लविंग मेमोरी ऑफ आवर फादर। और वो जो साथ में थी वो भी भगवान से प्रार्थना करो कि मेरा ध्यान बिल्कुल ठीक हो जाए, ठीक है। चले नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे ना, हम संडे को ही आएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि जब चर्च खुला होगा तो भगवान जी से हम प्रे भी कर सकते हैं कि मेरे बच्चे को अच्छी हेल्थ दे भगवान जी, लंबी उम्र दे, और इसकी बीमारी सारी चाहे मुझे दे दे, बच्चे को बीमारी ना दे, और इतने छोटे बच्चे को तो बिल्कुल भी ना दे, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत छोटा है।
2.5 साल का भी नहीं है और वो कितना कष्ट झेल रहा है आपको भी पता है। उसका कितने मैं हॉस्पिटलों में बच्चे के साथ घूम रही हूँ और ऐसी मतलब भगवान जी ने मेरे बच्चे को ही देनी थी ये बीमारी कि बच्चे के साथ साथ मुझे इलाज करवाने के लिए मतलब इतना लंबा 3 साल, उसके बावजूद भी कोई आगे का ये नहीं होता कि 3 साल बाद भी डॉक्टर ये कहते हैं कि 3 साल तक आगे सीजर्स ना आए ना, फिर मतलब बच्चे की दवाइयाँ पूरी ज़िंदगी के लिए बंद हो जाती हैं। तो देखिए इतनी छोटी उम्र में कितने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं दवाइयों के, मेरा बच्चा कितना कुछ सहन कर रहा है। बट फिर भी भगवान जी से उम्मीद रखती हूँ कि भगवान जी मेरे बच्चे को बिल्कुल अच्छा कर देंगे, बिल्कुल अच्छा स्वास्थ्य देंगे। तो यहाँ देखिए ये नर्सरी थी जिसकी मैं बात कर रही थी, प्लांट्स की। छोटी छोटी नर्सरी तो नहीं कहूँगी, नर्सरी तो ये काफ़ी बड़ी थी और काफ़ी अलग अलग तरीके के यहाँ पौधे भी आपको नज़र आ रहे होंगे। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर ना अब क्रिसमस का वो पेड़ मिलेगा, क्रिसमस ट्री मिलेगा, छोटा बड़ा वो और यहाँ पे था भी काफ़ी, क्योंकि अब क्रिसमस आ रहा है। ठीक है जी, इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।